करते हैं। तो आज का आपका जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये पहले तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 3। तो कल हम जैसे क्वेश्चन कर रहे थे, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.2 का एग्जाम्पल ही कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम लोग कि फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। कि आपको एक इक्वेशन दे रखी हुई है x + 2y = 6, ठीक है। आपको ऐसे की इक्वेशन दे रखी हुई है। तो बोला क्या है कि इस इक्वेशन के 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस आपने क्या करने हैं? लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने कल जो मेथड बताया था, उससे पहले क्या करना है, पहले उसके इक्वेशन को भी नाम दे दो, नहीं देना कोई बात नहीं, इक्वेशन 1 इसको बोल दो, ठीक है। तो शगुन ना क्या बताया था कल मैंने? क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले? एक्स और वाई, पहले एक्स या वाई की वैल्यू पुट करें, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रही है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम एक बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? बॉक्स, ठीक है। साथ साथ में इसमें ना नहीं बढ़ा देना। तो बैठ जाओ। कितने सॉल्यूशन बोल रहे हैं? 4 सॉल्यूशन की बात कर रहे है ना। तो हमारे पास जैसे x लिख लेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू लिख लेंगे, कितनी? x की, यहाँ y, ठीक है, और यहाँ पर y की वैल्यू, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में आपने या तो x की वैल्यू पुट करनी है, और x की पुट करिए तो y की वैल्यू आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है। और अगर आपने y की वैल्यू को पुट किया है तो क्या करना है? x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, दैट पुट मान रखना, पुट करना है यहाँ पे, पेनिंग चल रहा है ना। तो क्या बोला मैंने कि यहाँ पर आपने क्या करना है? लेट्स सपोज करो x की वैल्यू आपने क्या पुट करी? 0 पुट करी, ठीक है। पुट x = 0, ठीक है, ये करना है। अगर पुट करी इन इक्वेशन किसमें? फर्स्ट, है ना, इक्वेशन फर्स्ट में 0। अगर किसी को आता है तो ब्लैक बोर्ड पे आके वो कर सकता है, समझा सकता है। कौन समझाएगा? 2y = 6, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पर 2y = क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। तो y के नीचे क्या ले रहा है? 6 के नीचे 2, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। मतलब जब आपने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। तो मैंने एक सोल्यूशन आपको क्या करके निकाल दिया। तो टर्न बाय टर्न आप आते जाओगे, यहाँ पे कोई एक सोल्यूशन निकालते जाओगे, ठीक है। गीतांजलि आ जाओ, ठीक है। अब एक सोल्यूशन मैंने फाइंड कर दिया, अब दूसरा सोल्यूशन आप फाइंड करोगे, ठीक है। साथ में यहाँ देखना भी है, ठीक है। समझाते इनको समझाते जाना है। हाँ, x की वैल्यू पुट कर, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपके सेमिनार भी लगेंगे, फिर उनको रिकॉर्ड करके आपके घर वालों को भेज दिया करूँगा। तो देखो आपके बच्चे ने आज ये पढ़ाया है, ठीक है। तो पहले क्या बोला मैंने? पहले बताना है क्या लिया, है ना। लिखने का तरीका है क्या लिखा? पुट, है ना। पुट लिखना है यहाँ पे, पुट x
इज इक्वल टू दिस, ये पहले होती है। ठीक है, ये दस्तर है हमारे पास, यहाँ रखा मैंने। हाँ करो स्टार्ट आगे। हाँ इधर देखो साथ में दिख भी जाए, है ना, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख रहे हो दिख भी जाए। कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऐसे हो। ठीक है, आगे कि बच्चों को दिखना भी चाहिए आप पढ़ा रहे हो। नेक्स्ट टर्म काव्या की होगी। ठीक है, तो वाइस की भी टर्न आएगी। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक्स की वैल्यू 3 ली। ठीक है, जब 3 ली इसने तो 3 को उठा के उस साइड लेके राइट हैंड साइड 3/2 आ गया। 3/2 का मतलब क्या होता है, 3 का आधा कितना होता है 1.5। अच्छा कितना होता है 3, है ना, तो इसको आप 1.5 भी लिख सकते हो। ग्राफ पेपर में, अगर ग्राफ पेपर तो नहीं है पर पिछला आपके पास ग्राफ चैप्टर था, उस पर आप ग्राफ ड्रॉ करना होता तो आप कैसे ड्रॉ करते, 3/2 तो आता नहीं, 3/2 का क्या निकालना पड़ता था, हाफ 1.5 आना था। 1.5 को आपने ग्राफ पेपर में क्या करना था, लोकेट करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया इसने। अगर 3 पुट किया तो वैल्यू कितनी आई 3/2। तो सेकंड सोल्यूशन भी इसने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। तो इस तरह से मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो इक्वेशन होती है, समीकरण होता है, उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं। तो हमने बोला था इनफिनाइटली सॉल्यूशंस होते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट काव्या। क्या रुका नहीं है, चल रहा है, वो चल रहा है, चल रहा है। तो रोज ऐसे पढ़ेंगे हम, सारे के लिए क्वेश्चन दूंगा मैं, 2 क्वेश्चन दूंगा, वो करके आओ, ब्लैक बोर्ड पे समझाओ, साथ में टेस्ट भी सब पेपर में पढ़ेंगे 15 सितंबर से। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि टफ क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसने ली x की वैल्यू 4, सॉरी साइड वो देखो x की वैल्यू कितनी ली 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 ली, तो खुद कर दी, तो 4 को उठा के कहाँ लेके गए, इस साइड लेके गए, राइट हैंड साइड। 6 - 4 किया तो 2 आया, 2 आया था तो 2 को नीचे लगे तो 1 आ गया। यहाँ लिखो वैल्यू, हाँ 4 1। तो जब आप x की वैल्यू 4 कर रहे हो तो कितनी वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आएगी शगुन, वाइट की टर्न आएगी, है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, थोड़ा अलर्ट रहोगे क्लास में कि नहीं भाई घर में वीडियो जा सकती है, हमारी भेजी जा सकती है कि हमने आज क्या पढ़ा है। हम ये देखते हैं मात्र आपको नहीं चल रहा है। चलो थोड़ा बड़ा लिखो, बड़ा लिखो, थोड़ा सा बड़ा लिखो, बहुत अंदर सब बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा लिखो। थोड़ा बड़ा लिखो, ब्लैक बोर्ड की जगह बहुत ज़्यादा है ना, टेस्ट है हमारे पास, कमी नहीं है हमारे पास। चलो इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो। खराब हो गया।
शाबाश। अब कितना एक्स की वैल्यू कितनी आई, कितनी आई एक्स की वैल्यू 6। ये बच्चे को दिखेगा भी नहीं, जीरो का मतलब इसको लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, बैठो आप, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ छोटा है तो दिखा देते हैं। इसने क्या किया, कुछ y इक्वल 0 ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम y की वैल्यू कल ले सकते हैं। y लिया तो यहाँ से y की वैल्यू 0 कर दी, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, क्या 0 आया। 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, 2 वहीं छोड़ दो, ठीक है। तो कितना बना, x इज इक्वल टू, है ना, 6, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर आ गया। x इज इक्वल टू 6 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्योंकि वो y का किया 0 पुट किया यहाँ पे, ठीक है, y का कर दिया 0 और यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। एक कल इसके ऊपर वो साफ किया है ना, इसको किससे किया साफ, है ना, सैनिटाइजर से साफ किया है ना, तो करके ये चल नहीं रहा। उसके बाद कपड़ा मारा था, सैनिटाइजर के बाद कपड़ा मारा था, तभी नहीं चल रहे हैं, ठीक है, तभी मुश्किल आ रही है चलने में, ठीक है। सैनिटाइजर से साफ किया तो 6 आ गया, 0 आ गया यहाँ पे आंसर। तो हमारे पास क्या आ गए, कितने सॉल्यूशन आ गए, 4 सॉल्यूशन हमारे पास आ गए। तो ऐसे ही आपने, आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, बोला गया इसके सॉल्यूशन लिखो, आपने ऐसे ही क्वेश्चन करना है। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4.2 का पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। कि आपके पास एक इक्वेशन दी है, क्या दी इक्वेशन, इक्वेशन दी है आपके पास, है ना, इक्वेशन दे रखी है ना आपको, एक इक्वेशन दी है बाय 3x + 5, ठीक है। इसको ना पहले ना ये चल क्यों नहीं रहा है, मतलब क्यों चल रहा है, वो डस्टर कहाँ है, वो डस्टर दो, इससे साफ करेंगे कपड़े वाले से, और सैनिटाइजर की परत है इसके ऊपर, अभी सब नहीं चल पा रही है, देख रहे हो ना, साफ किया हुआ है, वो भी कर दे साफ, है ना। देख वो वाला ब्लैक बोर्ड किया था सब, जो वहाँ पे लगे थे 8th क्लास में, 8th 7th में, तो उसमें कपड़ा हाथ लगाया था ना, चलो ठीक है। 4.2, तो आप इक्वेशन ले लिया हमने 3x, ठीक है, y = 5 हमने क्या ले ली, इक्वेशन ले ली है। तो पूछा गया है, इसमें ऑप्शन पूछा है, इसके यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली 2 सॉल्यूशन होंगे, इनफैक्टली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो आप x की वैल्यू पुट करते जाओ यहाँ पे, तो जितनी मर्जी वैल्यू जो y की फाइंड करते जाओ, ठीक है। x की वैल्यू 1 पुट करोगे, 3 + 5 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, तो आंसर क्या आएगा, इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, राइट द 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है, समझा रहा है, ठीक है। उससे आगे थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला, थर्ड क्वेश्चन समझाने लगा था मैं, मगर बेल हो गई थी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी हुई है, x - 2y = 4, तो आपको टर्न बाय टर्न पता करना है कि वैल्यूज पुट करके देखना है कि कौन सी जो वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन हो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। देखो फर्स्ट बोला है इसने पार्ट का कि बताओ 0,2 इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये है किसकी वैल्यूज है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 2। अब ये वैल्यू आपने कहा इक्वेशन में पुट करनी है, ऊपर दे रखी हुई है, कितना आएगा, क्या आएगा 0, यहाँ पे 2 = 4, 2 to the 4 -4 आया = 4, क्या
क्या -4 + 4 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि -4 क्या है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आता है और +4 राइट हैंड साइड में आपका। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस? 8 का डिफरेंस, ठीक है। तो नॉट इक्वल हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सिमिलरली अगर मैं इसी का एक पार्ट लेता, थर्ड पार्ट लेता, थर्ड इसका इस क्वेश्चन का, तो क्या सॉल्यूशन बोले हैं? 4, 0 बोला हुआ है। अगर मैं पुट करता इस इक्वेशन में, तो 4 पुट करता x की जगह पे, 2 के बेस पे क्या y के बेस पे 0 आता, 4, तो 2 × 0 0, 4 इज इक्वल टू 4, हम क्या लिखें? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मींस क्या कि अब लिखना है 4, 0 द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन भी है, देता हूं। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, इसको कर ही देते हैं अभी, है ना, 1 मिनट लगेगा। आपको बोला है x की वैल्यू कितनी है? 2 है, y की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो बोला कि इसमें इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा सिंपल है, आप वैल्यू पुट करो, है ना। तो 9 का मैथ भी बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं। हाँ, 10 की वैल्यू में डबल होता है। 2 टू द 4 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे 9th एंड ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है।